नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बहुत बड़ी सूचना है ये कि दिल्ली सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन के लिए नोटिस जारी की है दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने। मैं आपको बता दूं कि राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में सबसे अच्छे माने जाते हैं। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का रिजल्ट हमेशा सबसे अच्छा होता है। इसलिए प्रायः 10वीं परीक्षा पास करने के बाद बच्चों की इच्छा होती है कि 11th में अगर राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में एडमिशन मिल जाए तो अच्छा हो। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। किस तरह से आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखें कि एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 10 इन 2020 फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली and DMC Delhi Cant Board schools are open in class 11। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से या फिर NDMC के स्कूल से या दिल्ली कैंट बोर्ड के स्कूल से 10वीं क्लास का परीक्षा पास किया है, सिर्फ उन्हें ही क्लास 11 में RPBVs में एडमिशन होगा। दिल्ली सरकार की कुल 22 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हैं जहां अभी एडमिशन ओपन हुआ है। तो आपको सूचना कैसे प्राप्त हो? एनी इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 11 इन 3 streams, that is science, commerce and humanities, may be obtained from the HOS of the concerned RPVVs on all working days from 10 AM to 1 PM। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो आप उस RPVV के हेड ऑफ स्कूल यानी कि वहां के विद्यालय प्रमुख या प्रिंसिपल से बात करके प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात, द MIS लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11 फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 has been provided to government aided schools। ये कहता है कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन लिंक इन स्कूलों को प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को प्रोवाइड कर दिया गया है जहां से आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं ये जरा देख लेते हैं। The student will get himself or herself registered online for admission in class 11 in राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय by the head of school where student is presently studying or from where the student has passed class 10 in 2019-20। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है क्लास 11 के लिए। जिस स्कूल से आपने क्लास 10 पास की है वहां से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां के RPVVs में जाकर के भी आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। At the time of registration, the students will have option of choosing RPVV in order of preference in a particular cluster of RPVVs। ये कहता है कि ये जो 22 स्कूल हैं, आप जहां रहते हैं और आप जिस भी RPVV में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप अपना प्रेफरेंस पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से दे सकते हैं। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन द स्टूडेंट और द पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट will submit the hard copy of the registration form along with the requisite documents at RPVV of the first preference in a particular cluster of RPVV। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसकी हार्ड कॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो लगा करके आप उस RPVV में जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां आप उसको सबमिट कर दीजिए।
इसके बाद क्या कहा गया है, देखिए कि the admission in class 11 in RPBVs will be purely on the basis of common cluster wise merit of every stream as per aggregate mark of 5 main subjects excluding additional. क्लास 10 में जो 5 मेन सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसके हिसाब से आपका जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बनाने के लिए बेस्ट 5 में एडिशनल मार्क या संस्कृत को नहीं जोड़ा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्ट्रीम वाइज एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कहता है कि स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड continuously for 2 years in government school or government aided school of Directorate of Education or Delhi Cantonment Board schools situated in Delhi and have passed class 9th in academic session 2018-19 and class 10 in academic session 2019-20 may get themselves registered online. यानी कि 11वीं में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में एडमिशन के लिए आपको पिछला 2 साल क्लास 9 और क्लास 10 सरकारी स्कूल में या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या फिर एनडीएमसी के स्कूल में या फिर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब आइए, अगर आप साइंस स्ट्रीम में लेना चाहते हैं एडमिशन तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देख लेते हैं। मैथ में 71%, साइंस में 71%, इंग्लिश में 61%, सोशल साइंस में 51% और हिंदी में 51% होना चाहिए। यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथ में 61%, सोशल साइंस में 61%, इंग्लिश में 51%, नेचुरल साइंस में 51% और हिंदी में 51% होना चाहिए। और अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपका मैथ्स में 51%, सोशल साइंस में 51%, इंग्लिश में 51%, नेचुरल साइंस में 51% और हिंदी में 51%, यानी कि सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 51% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके अलावा एक बात यह होती है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एडमिशन लेता है और वो इकोनॉमिक्स रखना चाहता है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि ओवरऑल उसके मार्क्स 55% इन 5 मेन सब्जेक्ट्स होना चाहिए। अब आइए हम देख लेते हैं कंप्लीट शेड्यूल कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए या एडमिशन करने के लिए क्या क्या डेट्स निर्धारित की गई हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 28 अगस्त से और चलता रहेगा 9 सितंबर 2020 तक ऑन ऑल वर्किंग डे। छुट्टी के दिन आप मत जाइएगा, 9 बजे से 1 बजे दिन तक। डेट एंड टाइम ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट 14/9/2020 मंडे को 2 बजे मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। डेट एंड टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन 16/9/2020 यानी कि 16 सितंबर और 17 सितंबर को 10 बजे से 1 बजे के बीच एडमिशन के लिए आपकी काउंसलिंग होगी। और एडमिशन प्रोसेस ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उनके एडमिशन का जो काम है वो 19 सितंबर 2020 सैटरडे से शुरू होकर 25/9/2020 यानी कि फ्राइडे तक चलता रहेगा। तो ये डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से ये एडमिशन नोटिस है आरपीवीवीज में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट होते हैं तो अप्लाई कीजिए और एडमिशन लीजिए। ऑल द बेस्ट।